चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत नॉलेजफुल वाला वीडियो है और ये जो वीडियो है बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे हम सरसों की बात। सरसों यानी कि जिसमें ऑयल निकलता है और जिसका तेल हम यूज़ करते हैं घर पर, तो हम उसी सरसों के बारे में बात करेंगे। सरसों की सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूँ, सरसों में जो भी आप वैरायटी लगाते हैं वो सभी वैरायटी ठीक होती है, बशर्ते आप कोई भी अच्छी वैरायटी लगाइए, क्योंकि सरसों ऑलरेडी ऑलमोस्ट बुझ चुकी है और अगर आपका बीज अच्छा होगा तो वो ऑलरेडी आपका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे सरसों के बारे में कि हम उसको पहली सिंचाई के अंदर हमें कौन सा खाद लगाना चाहिए जिससे हमारी पैदावार है जो वो बहुत बम्पर आ जाए, क्योंकि जो आपकी पहली सिंचाई होती है वो सरसों के लिए बहुत हाई फुल होती है। अगर वो सही समय पर हुई और सही तरीके से हुई तो भाई साहब बहुत बढ़िया आपको सरसों का पैदावार देखने को किसान भाइयों मिलती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जब भी आप सिंचाई करें तो उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आप सरसों की पहली सिंचाई पहला पानी देते हैं तो वो लगभग अमूमन जो देखा गया है वो 35 दिन पे आता है। कोई 30 दिन पे भी दे देता है, कोई 32 पे भी, कोई 35 दिन पे भी। वैसे अमूमन 35 दिन पे ही हमारी सिंचाई होनी चाहिए उसमें। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देनी है मुझको। सबसे पहली बात है, जब आप अपने सरसों की उसमें आप पहली सिंचाई करें उससे पहले की कुछ बातें हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात है कि आप अपनी सरसों की पहले निराई गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो उसमें खरपतवार है वो तो हट जाएगा। जब आप उसकी निराई गुड़ाई करवाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से हट जाएगा, जिससे कि आप जो भी उसमें खाद लगाओगे सरसों में पानी देने के बाद या उससे पहले जो भी आप खाद लगाओगे तो वो आपकी प्रॉपर खाद में जो प्रॉपर खाद है, आपका जो न्यूट्रिशन आप दोगे वो ऑलरेडी आपके पौधे के बिल्कुल सिस्टम में घुसेगा जा करके, जो खाद आपने डाला है। लेकिन अगर उसमें खरपतवार रहा, आपने उसकी निराई गुड़ाई नहीं की, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सरसों नीचे रह जाती है और जो घास है, आपका जो खरपतवार है वो ऊपर निकल जाता है और खेत भी देखने में बदरुआ लगता है। जो आपका खाद आपने डाला है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो खरपतवार है वो उसको अपने अंदर ले लेता है। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जब भी आप सरसों की निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो वो सरसों बहुत भीड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सरसों का ना, जो एक पौधा है और दूसरे पौधे के अंतर में लगभग 10 इंच का गैप होना चाहिए। 10 इंच का इधर और 10 इंच का इधर। ज़्यादातर अमूमन खेती जो बताई जाती है सरसों की, वो 1 बाई 1 पर पौधा होना चाहिए, यानी 1 फुट का बिच्चा बिल्कुल होना चाहिए पौधे के अंदर। अगर कहीं आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, जब आप उसकी निराई गुड़ाई करें और कहीं कुछ ज़्यादा बीज जम रहा है तो उसकी आप छटाई कर सकते हैं, जिस वजह से आपके पौधे, आपने छटाई कर दी तो आपके पौधे मजबूत होंगे और उनके तने बहुत मजबूत होंगे और आपकी पैदावार उससे ही बनती है। अगर आपने बिल्कुल भेड़ा बीज बोया है, ज़्यादा बीज गिर रखा है और वो जुगा तो छोड़ दिया, तो किसान भाइयों आप उससे ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। तो ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ये चीज़ें करनी ही होती है पानी देने से पहले। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जब आप इसमें खाद डालें किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो पानी देने से पहले भी खाद डालते हैं और पानी देने के बाद भी डालता है। तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ जी, पानी देने से पहले खाद में ज़्यादा काम करता है या पानी देने के बाद ज़्यादा काम करेगा। तो किसान भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से बढ़िया काम करता है सरसों के अंदर। कोई भी खाद लगाओ। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप 35 दिन के अंदर सिंचाई करेंगे और आप या तो पहले डाल लो या बाद में डाल लो, तो किसान भाइयों 35 दिन के अंदर सिंचाई करने के बाद जो आपको खाद डालना है, जो आपको पहला खाद डालना है, उसकी मात्रा मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ डालनी है, जिस वजह से आपका पौधा बहुत ग्रो करेगा और बहुत अच्छा करके रिजल्ट आपको देगा। किसान भाइयों, पहले आपको यूरिया डालना है। यूरिया लेना है आपको 1 कट्टा 1 एकड़ के अंदर, यानी 45 किलो का कट्टा आता है किसान भाइयों आजकल, 1 एकड़ के अंदर पर्याप्त है। उसके साथ में आपको जिंक लेना है, जिंक 33% वाला। जिंक दो आते हैं जी, एक आता है 21% वाला, एक आता है 33% वाला। तो किसान भाइयों, 1 कट्टे यूरिया के साथ में आपको एक जिंक का एक पैकेट लेना है, 5 किलो का पैकेट 33% वाला लेना है जी जिंक। और उसके साथ में आपको लेना है जी WDG सल्फ़र। सल्फ़र आता है जी, WDG फॉर्म में आता है और वो 3 किलो का पैकेट आता है। तो आपको 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सल्फ़र भी लेना है। यानी कि मैंने आपको 3 खाद बताए हैं किसान भाइयों। एक यूरिया बताया आपको, 1 कट्टा यूरिया का लेना है, 5 किलो आपको जिंक सल्फे
जिंक लेना है जी, जिंक सल्फेट लेना है जी, और दूसरी बात है 33% वाला लेना है। और तीसरा जो नंबर मैंने खाद का बताया आपको, वो लेना है जी आपको WDG सल्फर 80% वाला मिल जाए या 90% वाला मिल जाए, मर्जी आपकी है। कोई भी आपके एरिया में सूटेबल हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप ये तीनों खाद लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे करके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो पैदावार है वो बहुत बढ़िया आएगी। अब किसान भाइयों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका जो पौधा होना चाहिए वो 1 फीट के आसपास होना चाहिए। क्यों? उसके कुछ रीज़न है, उसके कुछ कारण है। और 35 दिन पे ही सिंचाई क्यों होती है, उसके भी कुछ कारण है। तो 35 दिन पे सिंचाई इसलिए होनी चाहिए किसान भाइयों कि अगर आप 35 दिन पे सिंचाई करेंगे तो आपका जो पौधे का तना है वो बहुत मोटा होगा। उसकी जो अगर मोटा तना होगा तो उसके अंदर जो ब्रांचें निकलेंगी, जो उसमें अंदर फुटाव होगा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आपकी ब्रांचें ज़्यादा निकलेंगी, उसमें फलियाँ ज़्यादा आएंगी और आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात, जो 1/1 पर मैंने आपको बताया था, वीडियो के शुरुआत में बताया था, जो 1/1 पर आपको लेना है जो आपके पौधे की दूरी है, तो उसके लिए क्या होता है किसान भाइयों, जब भी आप कुछ काम ये काम करेंगे तो आपके पौधे को बहुत अच्छा डिस्टेंस मिलता है उसको ग्रो करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये पहले खाद की जानकारी मैंने आपको दी है, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, यानी आपने बेसल डोज में क्या लगा रखा है, क्या नहीं लगा रखा, वो मुझको नहीं मालूम है। अगर आप चाहते हैं कि विकास भाई बेसल डोज के बारे में, जो हमारी सरसों की बुआई है, वो बेसल डोज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दो, क्योंकि कुछ अगेती भी करते हैं, कुछ पछेती भी सरसों बोते हैं। तो आप बेसल डोज के बारे में अगर मुझको जानकारी लेना चाह रहे हैं तो किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में मुझको मैसेज कीजिए, तो मैं अगली वीडियो जो है वो बेसल डोज की ही बना दूंगा। बाकी कोई भी इसमें समस्या आती रहेंगी, जो भी सरसों की प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। क्या इस पे रस्ट आती है, कौन सी इस पे रस्ट आती है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम से होती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो बहुत अच्छी होगी। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए किसान भाइयों, है ना। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।